मैं अभी नवादा लोकसभा क्षेत्र के गोविंदपुर में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता महिला संघ का प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस बार चुनावी में क्या मुद्दा लेकर के आए हैं और इन्होंने विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, तो क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच आए, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या इनकी राय है। हम मगध की ऐतिहासिक धरती पे खड़े हैं। बहुत गर्व के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं छोटे छोटे निम्न स्तर से लेकर ग्राउंड स्तर तक इतने दूर तक पहुंची है, जो लोगों को इतना लाभ पहुंचा रही है। हम भ्रमण कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मोदी जी के योजनाओं के बारे में इतने लोग, और हमें कह रहे हैं आप जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे। विवेक जी इस बार भारी लोगों से जीत रहे हैं और जिस तरीके से हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इतने सारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ धरातल पे जब हम उतरते हैं तो हमारा आना तय है। और विवेक जी को तो अभी से बहुत सारी हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं और 400 पार इस बार नवादा है हमारे साथ। लेकिन एक चीज बताइएगा मैडम, आप कह रहे हैं 400 पार, नवादा में नीतीश जी आए, वारसलीगंज में नीतीश आए, तो उन्होंने कहा कि 4000 पार, इसका क्या मतलब है? नहीं दीदी हम बताते उनका जो वो बोले तो हम कभी कभी हो जाता है, मुंह से कुछ निकल जाता है। उनका कहना था 400 पार, लेकिन उन्होंने कहा 4000। नहीं, हो सकता है आप लोग को सुनने में लगा होगा, लेकिन वो 400 ही पार बोले थे। तो और हुआ होगा तो मैं तो नहीं सुनी थी, लेकिन आप जब कर रहे हैं हम लोग के पास मैडम जी 4000 पार। हाँ, तो वो हो सकता है गलती से हो गया होगा। इसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ कि हमारे बुजुर्ग गार्जियन से अगर कुछ बोला गया है तो उसके लिए माफी। एक चीज बताइएगा मैडम, जी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जी, तो विवेक ठाकुर की स्थिति नवादा में क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मुद्दे लेकर के? मुद्दा नवादा भारत विकास करेगा, नवादा विकास करेगा। एक नवादा को नया संकल्प लेकर विवेक जी आए हैं कि नवादा में जो बहुत कुछ अभी पिछड़ा हुआ है उसे विकास नवादा बनाने के लिए वो संकल्प लिए हैं और वो उतरेंगे भी और हम लोग जीत भी रहे हैं। मैडम आप कह रहे हैं नवादा में विवेक जी विकास के मुद्दा लेकर के आए हैं। हर बार एनडीए का ही प्रत्याशी आते हैं और बार बार चेंज कर दिया जाता है और बार बार आते हैं तो यही कहते हैं कि हम नवादा को विकास करेंगे। इससे पहले 3 बार लगातार एनडीए के ही सांसद रहे हैं और नवादा में अभी तक क्या क्या विकास हुआ जरा? नहीं, नवादा का विकास तो हुआ ही। आप रेलवे चौड़ीकरण देख रहे हैं, हर जगह पुल का निर्माण हुआ है, वो नवादा एनडीए के गठबंधन के तहत ही हुआ है। अभी तो आधार में लटका हुआ है। नहीं, वो काम चल रहा है, कुछ अब जो थोड़ा गतिविधि थोड़ा स्लो है, वो भी निश्चित समय हमारे बरसात के समय के पहले पूरा हो जाएगा और हमारा नवादा जो छोटा मोटा चीज विकास में रुका हुआ है एक नए पैगाम पे जाएगा। नवादा की जनता कैसे विश्वास करे कि विवेक जी नवादा का विकास करेंगे? यहाँ गिरिराज सिंह रह चुके हैं, भोला बाबू रह चुके हैं, चंदन सिंह रह चुके हैं। और एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि चंदन सिंह 5 साल में नवादा का क्या विकास किया वो बताइए। मैं नवादा की ही बेटी हूँ, बहू हूँ, महिला मोर्चा की मैं जिला अध्यक्ष हूँ और नवादा को मैं पहले भी देखी हूँ कि नवादा किस तरह से पिछड़ा हुआ था। आज मैं खुद जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो लगता है कि रोड इस तरह से भी हर जगह बन चुका है। तो विकास का ही वो लक्षण है कि रोड सभी हर गांव हर जगह पानी, बिजली, लालटेन में हम लोग दिया जलता था, किरासन तेल में लाइन लगाते थे, आज गैस के लिए ईटा लगता था। वो सारा चीज क्यों? विकास का ही कारण है। लेकिन मैडम आप गैस का बहुत अच्छा बात बोले हैं। गैस मोदी जी बोले थे कि गरीबों को 400 रुपया में मिलेगा, लेकिन अभी 1000 रुपया से पार मिल रहा है। हाँ, ये जो मोदी जी बोले थे उज्ज्वला गैस योजना के तहत 600 रुपया में गैस मिल रहा है, लेकिन सब्सिडी नहीं 1000 में लेते हैं, सब्सिडी उसको 400 रुपया लौट जाता है। ये बहुत सारा तो नहीं, जो सब्सिडी उज्ज्वला के तहत जितनी भी उज्ज्वला की बहनें हैं वो 400 रुपया लौट जाता है।
तो उनका सब्सिडी तो 400 है और सही जगह पे लौटता है। अगर वो वहाँ कम कर देते तो हमारे जो मान लीजिए जो गैस का एजेंसी सब कर रहा है वही खा जाते। अगर अकाउंट में आ जाता तो सही जगह हाँ सभी बहनों के पास आ जाता है। जी बताइए। ये तो एकदम जो भी योजना केंद्र से चलता है मेरे हाथ में आता है। ये बहनों को, हर भाइयों को किसान निधि, हर तरह का सुविधा दिया जा रहा है। किसान को भी 6,000 मिल रहा है, बैठे बैठाए जो खेत में होता है वो तो होता ही है, लेकिन 6,000 मिल जाता है। बहुत तरह का योजना है। लेकिन गोविंदपुर की, खास करके गोविंदपुर प्रखंड की जनता को कहना है कि सांसद चंदन सिंह 5 वर्ष तक रहे हैं लेकिन गोविंदपुर में अपना चेहरा तक नहीं दिखा। नहीं आए होंगे, ऐसा बात नहीं है। गोविंदपुर वो आते थे और रहा आपके क्षेत्रीय जो विधायक है आपके लालटेन साहब के, तो वो गोविंदपुर विधानसभा तो उनके क्षेत्र में आता है और संसदीय रहता है। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े योजना में वो हो रहा है, विकास हो रहा है। और बहुत अच्छी बात आप बोले कि बड़े बड़े योजना है, पुल है और बड़े बड़े अच्छी है। वो आज हमारे गोविंदपुर ब्लॉक का एक सरकंडा पंचायत है जहाँ की बरसात के दिनों में लोग अपना दम तोड़ देते हैं, हॉस्पिटल नहीं आ पाता है और उसको प्रखंड कार्यालय आने के लिए 40 किलोमीटर झारखंड घूम के आना। हाँ, उस पर भी हम लोग, क्योंकि मैं बघोर गांव की बहू हूँ तो सरकंडा मेरा जानकारी है कि वहाँ क्या डिस्टर्ब होती है। हम खुद थाना मेरा यहाँ रोज जाते हैं, जितना परेशानी होती है उस पर भी हम लोग क्षेत्रीय, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधानसभा आता है लालटेन में, लेकिन फिर भी संसद जी हम लोग को आश्वासन दिए आगे काम करेंगे। 15 साल एनडीए का सांसद रहे यहाँ, लेकिन आज तक पुल क्यों नहीं बना? आश्वासन क्यों? आश्वासन बहुत बन गए, पुल बना है, जरा एक जगह कुछ काम बाकी है, बस पुल बना है भैया, और काम धीरे धीरे होना है। शिलान्यास भी नहीं हुआ, पुल कहाँ बना है मैम बताएंगे? बता घबरा रहे हैं, पुल नहीं बना है। आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद दे दें। आप बोल रहे हैं चंदन सिंह क्या किए, कल्ला क्या किए। आज आपसे केंद्र सरकार के थ्रू में ये पूरे रजौली रोड जो गया है, पूरा जो हाईवे बन रहा है, जो इतना शानदार रोड में चल रहे हैं, ये किसका देन है? मैडम एक चीज बताइएगा, हाँ बोलिए। मैडम आप बोल रहे हैं कि नवादा में एक नेशनल हाईवे है और बगल का डिस्ट्रिक्ट नालंदा में 4 नेशनल हाईवे है, तो नवादा में क्या दिए उन्होंने? क्या दिए नवादा में? नेशनल हाईवे तो पूर्व से ही है। पूर्व से कहाँ था? पूर्व से कहाँ था जो बताइए? नेशनल फोर लाइन जो है, लाइन देखिए, 4 लाइन मिला, वो भी आप जो चंदन सिंह की बात कर रहे हैं, वो चंदन सिंह और सूरजभान सिंह के बदौलत ही वहाँ लाया गया। ये आप चंदन सिंह गोविंदपुर में क्या किया बताइए? क्या किया गोविंदपुर में? यानी आप गोविंदपुर में भी वो काम किए हैं? क्या कौन सा काम गोविंदपुर में किया है बताइए? आपको बता देते हैं, गोविंदपुर में काम वो किए हैं। आपको गोविंदपुर में रोड, कई रोड का वो ने पारित कर दिए हैं, काम भी होने में। आप रोड के बहुत अच्छा बात कहें। अब नैया से खखंडुआ इतना दूरी 5 किलोमीटर है और वहाँ लगभग 20 से 25 गाँव के आबादी है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। 20 से 25,000 की आबादी है उस रोड में, और वहाँ आज तक आजादी से आज तक का रोड नहीं बना है। नहीं, प्रधानमंत्री में हो गया, प्रधानमंत्री में पारित हो गया है। और आपको कुछ भी काम होता है तो देर लगता है, आचार संहिता है इसलिए रुका हुआ है, और काम वहाँ होगा। जो भी काम रुका हुआ हम लोग अपने स्तर से बाजिए, हमारे पूर्व में एमपी साहब चंदन जी के मार्फत पारित हुआ। आपका नदी का पुल का जो बात कर रहे हैं, पुल में कई बार पास होकर कई तरह के ऑब्जेक्शन आ गया, इसलिए वो काम नहीं हुआ। मगर वो भी आपका एमपी इलेक्शन के बाद वो भी काम हो जाएगा। एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि सन 1984 में अब नैया पहाड़ के पास
अपर सकरी जलाशय परियोजना किसानों की सिंचाई के लेकर के शिलान्यास किया गया था उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के द्वारा, लेकिन आज तक वो योजना अधर में लटका हुआ है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है। तो उस 84 में तो लालू जी थे ना, तो आप लालू जी से न पूछिए। 84 में लालू जी नहीं थे, उसके बाद सरकार तो लालू जी का 90 में आया, तो आप मंत्री थे। ऊपर आप प्रधानमंत्री जानते हैं कि लालू जी के राज में क्या विकास आया तो हुआ था, जंगल राज था, और आगे हम लोग विकास करेंगे। के बाद भी तो एनडीए का 15 साल से एक मिनट, हमारे बिहार में विकास गुरु नीतीश कुमार ने कोई गली यानी जो भी काम है माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू गोविंदपुर क्या पूरे नवादा जिला में हुआ है। अभी आपको बता दें, आप बोलिएगा कि एमपी बने हैं तो गली बनावे, नाली बना, उसके लिए पंचायती राज है। पंचायती राज में व्यवस्था किया गया। पंचायती राज किस लिए बना है? सकरी नदी में डीपीआर बन गया है, बताइए। सकरी नदी का जो मामला चल रहा है, डीपीआर में उसका योजना ले लिया गया। ककोलत आप उठा के देखिए, आप जो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। हमारे विकास गुरु माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में एक नया उजाला लाए हैं। सांसद चंदन सिंह क्या किया? चंदन सिंह दोनों के लिए किए, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए किया। आप लोग में जो सर काम हुआ उस चंदन सिंह एस्टिमेट दिया हुआ है। गलत। गोविंदपुर में रोड माननीय मुख्यमंत्री संसद महोदय तो स्वीकृत किए ना, संसद महोदय ही स्वीकृत किए हैं, भेजे ना। आज गोविंदपुर में जो रोड हम बक्सोती नवादा जा रहा है उसमें काम हुआ है। फतेहपुर अकबरपुर में जो काम हो रहा है पहले उसको काम किया, हमने यहाँ पर रेलिंग डलवाने का संसद महोदय काम किया है। ठीक है, संसद महोदय बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्र अधिकार है। अब आप विधायक से पूछिए कि कौन सा काम अपने विधानसभा में कर रहे हैं। मेरे संसद महोदय बहुत काम किए हैं पूरे विकास क्षेत्र में, पूरे जिला में। अभी बदौली में माननीय चंदन सिंह जो एमपी थे, अभी जमनारा में 14.5 लाख का कब्रिस्तान का घेराबंदी का काम किए। आप क्या बोलते हैं कि नहीं? जमनारा में किया मैडम, लेकिन गोविंदपुर में भी किए हैं। गोविंदपुर में भी अभी आपको नदी बगल में छठ घाट बना है, आपको बुधवारा में काम हुआ। ऐसा बात बोलते काम नहीं। छठ घाट की आप अच्छी बात कर रहे हैं, छठ घाट कहीं और पारित हुआ लेकिन बनाया कहीं और जा रहा है। आप देखे ऐसे ही भूल रहे हैं। क्या देखे? नदी सुनिए, सर्वे जो है सुनिए सर, हम जानते बात किए हैं योजना आकू ठाकुर सर्वे जो है, सर्वे वही रोड से आकू ठाकुर भी जाने का रास्ता है। सर्वे सही है, आपने गलत उसको बना रहे हैं, ये गलत बात है। सर्वे में वो ठीक है।